असलकुम दिस इज़ रियाज मलिक एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है उसमें जो टीचिंग मेथड्स है तो इसमें जो है हम आज डिस्कस करेंगे लेक्चर मेथड और ग्रुप डिस्कशन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर मेथड से। ये एक टीचिंग मेथड है, जो हम टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं इसी में एक लेक्चर मेथड है। तो लेक्चर मेथड क्या होता है? तो लेक्चर मेथड क्या होता है, अगर इसका इंट्रोडक्शन देखिए हम, तो the term lecture comes from the Latin word lecture to read aloud, which identifies it as telling method। तो टर्म जो है लेक्चर ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है अलाउड, मतलब जोर से पढ़ना। तो ये इसको हम टेलिंग मेथड भी बोलते हैं। टेलिंग मेथड क्या होता है कि लेक्चर में क्या है कि एक टीचर जो है स्टूडेंट को नॉलेज देता है। टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाता है, कोई भी टॉपिक पढ़ाता है, तो इसको हम टेलिंग मेथड बोलते हैं। मतलब टीचर जो है बोलता है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है सुनते हैं लेक्चर को, तो इसको जो है हम टेलिंग मेथड बोलते हैं। तो द लेक्चर मेथड इज मोस्ट कॉन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट। ये बहुत ही कॉन्वीनियंट है और इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव कैसे है कि यहाँ पे सिंपल में वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड पे टीचर जो है लेक्चर प्रोवाइड करता है, तो और बहुत ही कॉन्वीनियंट है। इसमें जो है मतलब ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत नहीं है। हम एक मार्कर होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, वाइट बोर्ड होगा, तो हम जो लेक्चर मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। इट हार्डली रिक्वायर्स द यूज ऑफ साइंटिफिक apparatus, एक्सपेरिमेंट एंड एड्स मटेरियल एक्सेप्ट फॉर द ब्लैक बोर्ड। वही बात होगी कि मतलब ब्लैक बोर्ड के अलावा अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी हम जो है लेक्चर मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये आगे इसका इंट्रोडक्शन। अगर उसके बाद जो है हम इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन जो है पर्सिवल और एलिंगटन ने दी है। वो बताते हैं कि लेक्चर इज ए डायडैक्टिक इंस्ट्रक्शनल मेथड इन्वॉल्विंग वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम द एक्टिव प्रेजेंटर टू द पैसिव ऑडियंस। तो बोलते हैं डायडैक्टिक इंस्ट्रक्शनल मेथड है। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जो डायडैक्टिक मतलब होता है इंटेंडेड टू टीच, मतलब ये एक सिखाने वाला मेथड है इन्वॉल्विंग, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है एक्टिव प्रेजेंटर टू द पैसिव ऑडियंस। एक्टिव प्रेजेंटर यहाँ पे टीचर होता है जो वन वे कम्युनिकेशन करता है टू द पैसिव ऑडियंस। पैसिव ऑडियंस जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीचर बोलता है और स्टूडेंट जो है उस लेक्चर को समझते हैं, उस टॉपिक को समझते हैं। तो पर्सिवल और इलिंगटन ने डेफिनेशन बताई कि इट्स अ डायरेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड इन्वॉल्विंग वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम द एक्टिव प्रेजेंटर टू द पैसिव ऑडियंस। तो ऐसे ही जो है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखना होता है। पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद इसके पर्पजेस देखते हैं। तो लेक्चर मेथड का पहला पर्पज अगर हम देखें तो पहला पर्पज है टू प्रेजेंट न्यू इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। कोई भी नई इंफॉर्मेशन, कोई भी नया टॉपिक जो एक टीचर पढ़ाता है और इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना, ऑर्गेनाइज्ड वे में समझाना, ये लेक्चर मेथड से हम कर सकते हैं। लेक्चर मेथड से एक नई टॉपिक को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके मेन पॉइंट्स, उसका कंक्लूजन, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम उस टॉपिक को समझा सकते हैं थ्रू लेक्चर मेथड। एक पहला पर्पज है इसका। नेक्स्ट मूविंग, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा पर्पज क्या है इसका। टू कवर लार्ज सिलेबस कंटेंट इन अ लेस टाइम। ठीक है, लेक्चर मेथड के थ्रू जो है हम जो है हमारे पास जो लार्ज सिलेबस होता है उसको हम लेस टाइम पे क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेक्चर मेथड के थ्रू जो है हम जो भी लार्ज सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, उनको लेस टाइम पे हम समझा सकते हैं। जल्दी जल्दी हम जो है अपने जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड, वहाँ पे समझा सकते हैं। एंड थर्ड वन इज टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स बिफोर प्रैक्टिकल डिस्कशन। तो नर्सिंग एजुकेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रैक्टिकल वर्क करने से पहले उसका जो थेरेटिकल पोर्शन होगा तो उसको जो है हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं लेक्चर मेथड से। जैसे हमारे पास कोई प्रैक्टिकल मेथड है, जैसे सीपीआर है। तो सीपीआर जो है, सीपीआर प्रैक्टिकली कराने से पहले
अब जो CPR की डेफिनेशन क्या है, CPR क्या होता है, कब देना होता है, इसके पर्पसेस क्या है, इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, तो ये हम पहले लेक्चर मेथड से स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं बिफोर प्रैक्टिकल डिस्कशन। ओके, उसके बाद जो है फोर्थ वन इज टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इजीली। जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे जो समझ में नहीं आते होंगे तो टीचर जो है इजीली वो जो है लेक्चर मेथड के थ्रू समझा सकता है। टू मोटिवेट एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स अबाउट सब्जेक्ट, तो लेक्चर मेथड के थ्रू जो है स्टूडेंट्स का मोटिवेशन इंक्रीज होता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा सकता है अबाउट इस सब्जेक्ट। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स क्या है लेक्चर मेथड के। लेक्चर मेथड किन किन तरीकों का हो सकता है। सबसे पहले फॉर्मल लेक्चर। फॉर्मल लेक्चर में सिंपल क्या होता है कि एक टीचर जो है वो जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन देगा, मतलब टीचर किसी टॉपिक को पढ़ाएगा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे क्या होता है, मेन चीज़ यहाँ पे होती है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है फ्रिक्वेंट क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे जो है टीचर पूरा टॉपिक पढ़ा देता है, तो लास्ट पे जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं। तो द लेक्चर डिलीवर्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, टाइटली कंस्ट्रक्टेड and highly polished presentation. This type of lecture works for teaching large group of students. In the formal lectures, students hold questions until the conclusion of the lecture. ठीक है, उसके बाद जो है Socratic lecture. A lecture method where the teacher combines teaching with frequent questioning. अब Socratic method में क्या होता है कि frequent questioning होती है। कोई भी टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है तो उसने जो है उसमें जो है मतलब जैसे जैसे वो पढ़ाना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंट क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, एनकरेजेस स्टूडेंट टू थिंक, रेस्पॉन्ड एंड डिस्कस ड्यूरिंग द सेशन। ड्यूरिंग द सेशन बहुत सारी क्वेश्चनिंग और आंसरिंग होती है इस लेक्चर के थ्रू। नेक्स्ट इज सेमी फॉर्मल लेक्चर। इसमें क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेक्चर है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेक्चर है वेयर स्टूडेंट डिलीवर द मेन कंटेंट। जो मेन कंटेंट है ये जो है टीचर डिलीवर करता है, लेकिन वो जो है एलो सम इंटरेक्शन, क्वेश्चंस एंड क्लैरिफिकेशंस ड्यूरिंग द सेशन। अब यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्वेंट क्वेश्चनिंग नहीं होगी। यहाँ पे जो है मतलब मेन कंटेंट जो टॉपिक का है वो टीचर जो है प्रेजेंट कर लेगा, तो उसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स को टाइम देगा कि आप क्वेश्चंस के लिए वहाँ पे क्वेश्चन सेशंस भी साथ साथ लगते रहेगा। इट इज रिजिड देन फॉर्मल लेक्चर एंड मोर स्ट्रक्चर देन इनफॉर्मल लेक्चर। एंड अनदर इज लेक्चर डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि टीचिंग मेथड वेयर द टीचर फर्स्ट प्रेजेंट्स द टॉपिक थ्रू ए शॉर्ट लेक्चर and then engages students in discussion to clarify। यहाँ पे क्या होता है कि अब जो मेन टॉपिक होता है, मेन जो थीम होता है टॉपिक का, एक शॉर्ट लेक्चर के थ्रू जो है टीचर बता देता है। उसके बाद स्टूडेंट को एंगेज करता है कि आप डिस्कस करें इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक के बारे में बहुत मतलब इसमें जो है इसमें ज़्यादा डिस्कशन होती है अबाउट द टॉपिक। उसके बाद जो है हम देखें अगर स्किल्स क्या है लेक्चरिंग के लिए। जब एक टीचर जो है लेक्चर देता है तो टीचर में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि लेक्चर इफेक्टिव हो, स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहली बात देखिए अगर हम क्लैरिटी क्या है कि एक क्लियर वॉइस होनी चाहिए टीचर की। ठीक है, टीचर जो है सिंपल लैंग्वेज में जो है वो टॉपिक को समझाना चाहिए। अननेसेसरी जैरगन जो है मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करना, बाकी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है। सिंपल लैंग्वेज में टीचर को समझना है और क्लियर वॉइस में समझाना है ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ आए। मेक श्योर स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो ये मेक श्योर करना है कि स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो भी टॉपिक है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में समझाना है। मतलब पहले उसका इंट्रोडक्शन बताना है, उसके बाद मेन पॉइंट्स बताने हैं, उसके बाद पर्पजेज, उसके बाद कंक्लूजन। तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में, सीक्वेंस वे में टॉपिक को समझाना है। अवॉइड जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर विदाउट अ लिंक। ठीक है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ नहीं जाना है। कभी कभी लेक्चर के दौरान कोई एक बात कर लेता है तो क्या होता है कि वो उस बात पे बहुत सारा डिस्कशन हो जाता है।
जो कि रिलेटेड ही नहीं होता है टॉपिक के। तो ये जो है अननेसेसरी जैर्गन है, ये नहीं करना है। हमने जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में टॉपिक को पढ़ाना है। थर्ड वन इज एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है उनको हाईलाइट करना है रिपीट करके। आपकी जो वॉइस है उसको स्लाइटली रेज करके, जैसे आप बोल सकते हो कि दिस इज इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दिस फॉर योर एग्जाम्स। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है कि एट द स्टार्ट टेल स्टूडेंट्स व्हाट द लेक्चर विल बी अबाउट एंड व्हाट दे विल लर्न। ओरिएंटेशन देना है पहले टॉपिक का। जो भी लेक्चर आप डिलीवर कर रहे हो, जो भी टॉपिक आप समझा रहे हो, सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन देना है कि ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके पर्पजेज पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मतलब ओरिएंटेशन जो है इसका ओवरव्यू पहले बताना है हमें। एग्जाम्पल्स क्या है, यूज रियल लाइफ सिचुएशंस। उसके बाद फिफ्थ वन है कि रियल लाइफ सिचुएशंस यूज करनी है हमें, स्टोरीज, केस स्टडीज, जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें रियल लाइफ स्टडीज, रियल लाइफ सिचुएशंस यूज करनी है। सिक्स्थ वन इज फीडबैक। आस्क क्वेश्चंस और एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क यू क्वेश्चंस। दिस हेल्प्स यू नो वेदर दे अंडरस्टैंड द टॉपिक। फीडबैक, जो भी आप पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट से फीडबैक मिलना चाहिए। या तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन करे तो आप उनकी आपको पता चलेगा उनकी उनकी क्या वीकनेस है, उनको क्या चीज़ समझ नहीं आई, तो आप टीचर जो है उन्हें समझाएगा। तो या फिर आप जो है स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे ताकि उनका फीडबैक मिले। तो ये है कुछ स्किल्स लेक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। क्या है लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस क्या है? तो पहला एडवांटेज क्या है कि प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक टू टीचर एंड स्टूडेंट। अब लेक्चर मेथड क्या है कि वहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होते हैं। टीचर जो है स्टूडेंट्स को फेस टू फेस पढ़ा रहा होता है, तो इंस्टेंट फीडबैक यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं, इंस्टेंट आंसर मिलेगा वहाँ पे टीचर के थ्रू। हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। अब वहाँ पे जो लेक्चर के दौरान स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछेंगे तो ये जो है उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट ड्यूरिंग लेक्चर, इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंक्रीज करता है। जैसे कोई टॉपिक्स टीचर पढ़ा रहा है, वो फ्रिक्वेंट क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज होती है। लर्निंग को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाता है और लेस बोरिंग बनाता है। क्वेश्चन आंसरिंग होती है, डिस्कशन होता है, तो लर्निंग ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, बोर्डम कम होता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अब सम स्टूडेंट्स में फील शाय और हेजिटेंट टू आंसर। हाँ, अब जो है कोई टीचर जो है कोई क्वेश्चन करता है स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट शाई होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है हेजिटेट करते हैं आंसर देने के लिए, क्योंकि उनको उनको आंसर आता भी है फिर भी वो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो शाई होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, हेजिटेशन उनमें ज़्यादा होती है। तो ये जो है लेक्चर मेथड का एक ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग कंप्यूटर स्ट्रीट लेक्चर। इसमें टाइम कंज्यूमर होता है। लेक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे डिस्कशन होता है, क्वेश्चनिंग होती है, तो एज कम्पेयर टू स्ट्रीट लेक्चर्स यहाँ पे टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। रिक्वायर्स हाई स्किल फ्रॉम टीचर टू मैनेज डिस्कशन। अब यहाँ पे लेक्चर डिस्कशन होता है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है, तो टीचर जो है स्किलफुल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, तो वो जो मैनेज कर पाएगा डिस्कशन को। कैन बी डिफिकल्ट विद लार्ज ग्रुप के साथ डिफिकल्ट हो सकता है। में डिविएट फ्रॉम टॉपिक इफ डिस्कशन इज नॉट कंट्रोल। अगर डिस्कशन होती रही, इसमें नई नई चीज़ें आ जाएंगी, नई नई बातें आ जाएंगी, तो डिस्कशन अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये टॉपिक से हटके और कोई चीज़ इसमें आ जाती है। तो ये था हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, लेक्चर मेथड की डेफिनेशन पढ़ी, पर्पजेस पढ़े, स्किल्स पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस। और इसी में आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन क्या है, इसकी एक डेफिनेशन देखिए। अगर हम ये दी है तो दो डेफिनेशन इसकी यहाँ पे मैंने बताई, एक तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी की, एक तो केलन की। तो डिस्कशंस आर ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन इन विच स्टूडेंट्स आर एक्सचेंजिंग आइडियाज, listening to a variety of point of view, expressing and exploring their own views, applying their knowledge
रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। अब डिस्कशन क्या है, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में एक दूसरे से बातें शेयर करना, उसकी जो भी आपके पास नॉलेज है आप जो है दूसरे से शेयर करोगे, वो आपसे आपके साथ शेयर करेंगे। आपका जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, वो शेयर करना, एक्सप्रेस करना, दैट इज डिस्कशन। तो किलन ने ही बताया कि एक ऑर्डरली प्रोसेस है ग्रुप इंटरेक्शन का। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड टू द टॉपिक, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सचेंज करते हैं आइडियाज, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के आइडियाज को सुनते हैं, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, और वो जो 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 कंक्लूजन निकलता है उसको उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपना एटीट्यूड, अपनी वैल्यूज के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या बताती है कि द एक्टिविटी इन विच पीपल टॉक अबाउट समथिंग एंड टेल ईच अदर देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस। ये एक्टिविटी है जिसमें जो है लोग जो है एक दूसरे को जो है के साथ बात करते हैं और एक दूसरे को अपने आइडियाज और ओपिनियंस शेयर करते हैं, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। तो अगर इसमें पर्पजेज देखें हम, पर्पजेज क्या है ग्रुप डिस्कशन के? ग्रुप डिस्कशन के मेन पर्पज जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेगा, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। अगर हम डिस्कशन करते हैं ग्रुप डिस्कशन तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है इम्प्रूव होंगी, हमारा कॉन्फिडेंस जो है पब्लिक स्पीकिंग का वो इम्प्रूव होगा। ये प्रमोट करता है टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। ग्रुप डिस्कशन जो है हम ऑब्वियस सी बात है हम टीम्स में करेंगे, ग्रुप्स में करेंगे, तो टीम वर्क और कोऑपरेशन हमारा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज क्लैरिफाई डाउट्स थ्रू पीयर एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जो भी टॉपिक है उसके बारे में जो भी डाउट्स है, इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे, अपने ओपिनियंस देंगे, अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, तो उसके थ्रू जो है हमारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स। तो इसमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स डेवलप करेगा, हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को, सोचेंगे चीज़ों को। तो उसके बाद जो है प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं उस चीज़ के बारे में, एक्सचेंज आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस अमंग मेंबर्स। उसके बाद टाइप्स क्या है ग्रुप डिस्कशन के? एक होता है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि इसमें कुछ रूल्स, फिक्स्ड रूल्स होते हैं, उन रूल्स के थ्रू, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें डिस्कशन करना होता है। मतलब टाइम लिमिट्स होता है वहाँ पे, इस इतने टाइम लिमिट्स में आपको जो है मतलब ये चीज़ करनी है। स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए जाते हैं, वहाँ पे जो है यूजुअली टीचर होता है इसका हेड, तो वो कंडक्ट कराता है, जैसे केस स्टडी डिस्कशन क्लास में होता है, ठीक है, कोई केस स्टडी डिस्कशन करनी है क्लास में, तो ये फॉर्मल है। ये जो है मॉडरेटेड होता है एक टीचर से, तो कुछ रूल्स, टाइम लिमिट्स होते हैं इसमें। अब इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि ये कैजुअल होता है विदाउट स्ट्रिक्ट रूल्स, यूज टू फ्रीली शेयर ओपिनियंस एंड आइडियाज। इनफॉर्मल है, इसमें हम जो है अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज कुछ भी शेयर करेंगे, कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगा इसमें। तो इसमें ये होता है इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि इसमें 5 से 10 मेंबर्स होते हैं, जो फोकस्ड इंटरेक्शन होती है इसमें, मतलब कुछ मेंबर्स होते हैं जो डिस्कस करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। लार्ज ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। पैनल डिस्कशन, पैनल डिस्कशन में क्या होता है कि इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं कुछ, जो एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं इन फ्रंट ऑफ ग्रुप, फॉलोड बाय क्वेश्चनिंग, और इसमें डिस्कशन के बाद क्वेश्चनिंग भी होती है। तो इसमें अब जो है ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, पार्टिसिपेंट्स की क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए जो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले इनमें क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बेटर होंगी तो जो है ग्रुप डिस्कशन जो है अच्छे से कंडक्ट होगी। क्लियर स्पीकिंग होनी चाहिए, अच्छे से वो बोल पाने चाहिए, एक्टिव लिसनर्स होने चाहिए, वो दूसरों की बात को सुनने भी चाहिए जो ग्रुप डिस्कशन में होती है। उसके बाद क्या है, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए उनमें। गाइडिंग एंड डिस्कशन विदाउट डोमिनेटिंग, उनको मतलब डिस्कशन करनी है, दूसरों को सुनना भी है, बोलना भी है विदाउट डोमिनेटिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइज करना है, इवेलुएट करना है आइडियाज को। इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, दूसरे की वैल्यूज जो है उनको रेस्पेक्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट, स्टेइंग विद इन लिमिट्स, तो मतलब टाइम के अंदर जो है ग्रुप डिस्कशन को कंप्लीट करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स,
उसके बाद इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करेगा, प्रमोट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, ग्रुप डिस्कशन से तो मतलब और ज़्यादा समझ आएगा हमें उस टॉपिक के बारे में, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एनकरेज एक्टिव लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, हेल्प इन डेवलपिंग टीम वर्क एंड कॉपरेशन, encourage open mindedness and respect for other values, help in decision making and problem solving. डिसएडवांटेजेस जो है, मैं भी डोमिनेटेड बाई फ्यू मेंबर्स। हाँ, इसका ये डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ मेंबर जो डोमिनेट कर सकते हैं इसमें, उनको मतलब वो ज़्यादा नॉलेज होगी उसके बारे में, या फिर वो जो है ऐसे ही कम्युनिकेशन के थ्रू डोमिनेट करेंगे। टाइम टाइम कंज्यूमिंग है इफ़ नॉट वेल मैनेज, अगर इससे मैनेज नहीं हो पाया तो टाइम कंज्यूमिंग है। रिस्क ऑफ टॉपिक डिस्कशंस, ये भी हो सकता है कि डिस्कशन जो है कहीं और ही चली जाए, डिस्कशन जो है किसी अनरिलेटेड टॉपिक के बारे में हो जाए, बीच में ऐसे ऐसी कोई चीज़ आई कि उसके बारे में डिस्कशन हो, जो मेन टॉपिक जिस पे डिस्कशन करना था उस पर डिस्कशन नहीं हो रही है। ये एक ड्रॉबैक है इसका। स्टूडेंट्स में हेजिटेट टू पार्टिसिपेट, कुछ स्टूडेंट जो ग्रुप डिस्कशन ही नहीं करते, वो हेजिटेट करते हैं, शाई होते हैं, पार्टिसिपेशन में जाने से मना कर देते हैं। रिक्वायर स्किल फैसिलिटेशन टू बी इफेक्टिव, स्किल्ड फैसिलिटेशन चाहिए, स्किल्ड पार्टिसिपेंट्स चाहिए। ओके, थैंक यू। ये था हमारा ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चर मेथड। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।